31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख के पद पर वो काम कर चुके हैं। एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास, बड़ा अनुभव उनके पास, और यही वजह कि 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद पर उनको नियुक्त किया गया। उनको जिम्मेदारी दी गई तीनों सेनाओं और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने की, ताकि जो सेना की जरूरत है उनको लेकर सरकार तेजी से फैसला कर सके। जबकि जिस हेलीकॉप्टर के जरिए यह दुर्घटना हुई है वो दुनिया के सबसे उन्नत परिवहन हेलीकॉप्टर में से एक है। इसे आर्म ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, काफिले एस्कॉर्ट, पेट्रोल और सर्च एंड व्यू, जिसे SAR कहते हैं, उन मशीनों में भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा इसमें हथियारों को निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 6000 मीटर की ऊंचाई तक यह हेलीकॉप्टर उड़ सकता था। विषम परिस्थितियों के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें कुछ वक्त पहले की आपको दिखा रहे हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचे हैं। वो संसद के जरिए देश को अवगत कराएंगे, इस हादसे की पूरी जानकारी देंगे, वजह बताएंगे, और जो देश जानना चाहता है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, वो भी राजनाथ सिंह संसद के जरिए देश को बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी संसद पहुंच चुके हैं, जबकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां के लिए एयरफोर्स चीफ रवाना हो चुके हैं, आर्मी चीफ रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री अभी संसद में मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। बैठक जारी और उसके बाद संसद को हादसे से अवगत कराया जाएगा। वहीं घटनास्थल के भी जांच की जाएगी, वहां पर यह जानकारी जुटाई जाएगी कि इस क्रैश के पीछे की वजह क्या है, और इसीलिए आर्मी चीफ रवाना हुए हैं, एयरफोर्स चीफ रवाना हुए हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने कोशिश की कि इस हादसे में जो लोग शिकार हुए उनको बचाया जा सके, आग बुझाने की जिन्होंने सबसे पहले कोशिश की, उनकी तरफ से जो खबर आ रही है 14 में से 11 लोगों की मौत की खबर है, और यह बेहद दुखद है। आधिकारिक जानकारी राजनाथ सिंह देंगे, संसद में देंगे, संसद में मौजूद हैं। फिलहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरी घटना की जानकारी साझा कर रहे हैं। बैठक चल रही है और उसके बाद मुमकिन है पूरे देश को इस घटना से अवगत कराया जाएगा। हालांकि कुछ जानकारियां इस तरीके की भी सामने आ रही हैं कि सीडीएस बिपिन रावत और उनके धर्मपत्नी इस हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार हो गए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। ये यादों का झरोखा है। ये जितने भी वीवीआईपी मोमेंट आप देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वीवीआईपी मोमेंट के लिए हमेशा हुआ है और इसीलिए चिंता का विषय है।
क्योंकि विषम परिस्थितियों के लिए इसे बनाया गया। जिस इलाके में उड़ान भर रहा था वहां अमूमन विजिबिलिटी कम रहती है और अभी सर्दी का मौसम है। ऐसे में पहले से जानकारी होगी कि विजिबिलिटी कम है। सड़कों पर चलते वक्त भी विजिबिलिटी कम रहती है। आपने शुरुआती तस्वीरों को देखा होगा, उनमें भी आपको कोहरा नजर आ रहा है। ऐसे में क्या वाकई में विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है या वजह कुछ और है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरी गई वो 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। बेहद ताकतवर हेलीकॉप्टर है। - 2008 में इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों से मुकाबला करने के लिए लिया था। मुंबई हमले के दौरान इसके अलावा भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में होता है, सेना और आर्म्स के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, सर्च ऑपरेशन में होता है, राहत एवं बचाव अभियानों में होता है, स्कॉटी यानी कि पेट्रोलिंग में होता है। छह किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तस्वीरें राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद बिपिन रावत की घर की तरफ निकले हैं। आज पूरा देश मांग रहा बिपिन रावत के लिए ईश्वर से दुआ। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर ताज़ा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ट्विटर पर लिखते हैं RIP यानी कि रेस्ट इन पीस बिपिन रावत। अगर उनके ट्वीट को सही मान ले तो वो मान चुके हैं कि बिपिन रावत अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है, लेकिन पूरा देश अभी भी आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पूरा देश अभी भी दुआ कर रहा है कि जिनके इस दुनिया से जाने की खबरें आ रही हैं वो सलामत हो। और हर कोई यही सवाल कर रहा है, क्या सचमुच दुनिया छोड़कर चले गए हैं बिपिन रावत? लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ऑफिशियल उनका ट्विटर अकाउंट है HS पनाग, जिन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है, बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे दी है, देश के पहले CDS को श्रद्धांजलि दे दी है। उन्होंने लिखा है RIP यानी कि रेस्ट इन पीस जनरल बिपिन रावत। और ये बेहद दुखद, क्योंकि पूरा देश दुआ कर रहा है और उन दुआओं के बीच जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, वो परेशान करने वाली हैं, वो निशब्द करने वाली हैं। दिल्ली में CDS के घर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, संसद में मुलाकात की। ऐसा लग रहा था कि उसके बाद शायद संसद के जरिए पूरे देश को जानकारी मिलेगी, इस घटना की जानकारी मिलेगी, लेकिन राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं, परिवार से मिलने पहुंचे हैं। यह कहना बेहद मुश्किल कि वो उनको दुखद खबर देने पहुंचे हैं या राहत की खबर।
क्योंकि जिस तरीके की जानकारी आ रही है वो उस अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा।